कुछ कल के मैच की गुफ्तगू कर लेते हैं, फिर हम आज के मैच की जानिब आ जाएंगे। कल का मैच पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए एक अलार्मिंग साइन था, बिकॉज एक मेगा इवेंट जिसे पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और पाकिस्तान के होम कंडीशंस में ही पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस जो थी वो कल एक्सपोज हो गई है। सो व्हाट यू वांट टू से कि किस तरह से इन चीज़ों को ओवरकम किया जा सकता है। हम बहुत अरसे से एक ही सवाल करते आ रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी ने अच्छी सिलेक्शन नहीं की, और सिलेक्शन कमेटी के बाद एक बात आ जाती है कि कोई जिम्मेदारी लेने वाला ही नहीं है। मतलब चार लोग हैं, वो उस पर डाल देगा, वो उस पर डाल देगा, वो उस पर डाल देगा, तो आंसरेबल कौन है? कोई भी नहीं है। सो व्हाट यू वांट टू से कि किस तरह से चीज़ों को जो है वो पाइल अप किया जा सकता है। देखें, हमारे साथ जो मसले मसाइल चल रहे थे उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जैसे हमने कहा कि अलार्मिंग साइन कल का मैच नहीं था। अलार्मिंग साइन आई थिंक काफ़ी अरसे से एक अलार्म बज रहा है और हम उसकी तरफ हम स्नूज़ का बटन दबाए जा रहे हैं कि थोड़ा वक्ती रिलीफ आता है एंड देन वी आर बैक टू दैट प्रॉब्लम। अब हमारी प्लानिंग का आलम ये देखें कि जब टेस्ट सीज़न शुरू होना था तो हमने वनडे कप करवा दिया। जब वनडे का सबसे बड़ा इवेंट होना था और हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक कर सकते थे या अवेलेबल पूल चेक कर सकते थे, तब हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं और बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। ज़्यादा क्रिकेट खेलने में बुराई नहीं है, बट आप वो जो मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि एक बर्गर बनाने वाले को अगर आप पेस्ट्री बनाने के लिए कहोगे ना तो वो शायद बना देगा लेकिन वो गड़बड़ कर देगा एग्जैक्टली, उसमें। हाँ। सो हमने अपना पूल उस तरह से चेक नहीं किया। जहाँ बाकी टीमें बहुत सारे स्पिनर्स के साथ आ रही थी खेलने, हम एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ गए। इंग्लैंड की टीम है जो सिर्फ एक स्पिनर के साथ है, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ है, या एक हमारी टीम है जो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ है। अब वहीं पर देखें कि उनके स्पिनर्स ने कल हमारे स्पिनर से डबल स्पिन जनरेट की है ऑन दिस सरफेस थ्रू आउट। वो चाहे ट्राई नेशन सीरीज़ हो या कल का मैच हो, न्यूजीलैंड ऐसे लग रहा था कि शायद वो होम कंडीशंस में खेल रहे हैं। और न्यूजीलैंड प्रिडोमिनेटली या हिस्टोरिकली एज ए स्पिन नेशन नहीं कंसिडर की जाती। उनके नॉर्मली फास्ट बॉलर्स बेहतर होते हैं, पेस एंड स्विंग के ऊपर उनका होता है नॉर्मली, बट जिस तरीके से उनकी स्पिन बॉलिंग डोमिनेट कर रही है, और ये रिसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा हुआ है कि उनकी स्पिन बॉलिंग जो है वो बेहतर परफॉर्म करती हुई आ रही है। कल कमेंटेटर्स भी जिक्र कर रहे थे कि 2022 से लेके ऑनवर्ड्स मिचेल सेंटनर ने अपनी बॉलिंग को किस तरह से इन कंडीशंस में इम्प्रूव किया है कि वो पहले जहाँ 85 to 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल कर रहे थे, नाउ ही इज़ बैक टू लाइक 73-75 तक ले जाते हैं और इतनी अच्छे तरीके से अपनी वो स्पीड वेरिएट करते हैं कि वो जज नहीं हो पाता। एंड ही हैज़ दैट एबिलिटी कि अब आपको इंटाइस भी करेगा और इन दी एयर डिसीव भी करेगा। हमारे पास का कोई जवाब नहीं था। देन गोइंग फॉर सच टूर्नामेंट विद जस्ट वन ओपनर या एक हाफ ओपनर इन फॉर्म ऑफ उस्मान खान, जिनका अभी तक वनडे डेब्यू नहीं हुआ, तो हमें नहीं मालूम। ठीक है, उनका जो हमने पाकिस्तान कप की जगह जो टूर्नामेंट शुरू हुआ है चैम्पियंस कप, उसमें उनकी परफॉर्मेंस थी आई थिंक 200 से उनकी, बट दैट वाज समवेयर बैक इन अगस्त सितंबर अक्टूबर। उसके बाद से काफ़ी कुछ हो गया। अगर हम पास रिज्यूमे पे ही जाएं तो यही टीम थी जो ऑस्ट्रेलिया में जीत के आई थी। लेकिन एक खिलाड़ी के इंजर्ड हो जाने से हमने इतना अनसेटल कर दिया टीम मैं को। आपकी यहाँ पे बात कट करना चाहती हूँ, सॉरी। हम एक उस बच्चे पे हम बच्चा कह सकते हैं कि क्यों डिपेंडेंट हो गए। इससे पहले जब साइम नहीं खेल रहे थे तो साइम से पहले हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे अपना ओपनिंग प्लेयर? मतलब एक प्लेयर इंजर्ड हो गया, साइम अयूब इंजर्ड हो गया, उसके बाद हालात ही बदल गए। मतलब लग गया कि टीम में कोई ओपनिंग ही नहीं कर सकता, ओपनर मौजूद ही नहीं है, सारा स्ट्रक्चर जो है वो टीम का ख़राब कर दिया। एंड दूसरी चीज़ ये है कि साइम टीम में आए थे एज ए वनडे टीम में आए थे एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ फ़खर जमान। उससे पहले फ़खर और अब्दुल्ला की पार्टनरशिप हमें वर्ल्ड कप में देखने को मिली थी, या उससे पहले 2017 ऑनवर्ड्स हमें फ़खर एंड इमाम की ओपनिंग पार्टनरशिप वनडे में स्पेशली नज़र आ रही थी, जिसमें दोनों का कम्बिनेशन बड़ा अच्छा चल रहा था। बट हुआ ये कि फिर फ़खर ज़मान का टीम से ड्रॉप हो जाना, वर्ल्ड कप उनका अच्छा नहीं रहा था, उनकी जगह फ़खर ज़मान का वर्ल्ड कप में स्टार्ट नहीं था अच्छा, फिर उसके बाद इमाम का स्टार्ट अच्छा नहीं था, फ़खर ने आके उनको रिप्लेस किया एंड देन अब्दुल्ला एंड फ़खर की जोड़ी बनी। देन ऑब्वियसली इमाम साइड लाइन होते होते हमारी फ्रिंजेस से भी बाहर हो गए कि हम उनको पिक नहीं करें। अब खबर यही आ रही है कि फ़खर की रिप्लेसमेंट इमाम की सूरत में आ रही है। तो आई थिंक इट्स अ फुल सर्कल के जब इमाम परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो फ़खर ने उनको रिप्लेस किया था, फ़खर जब इंजर्ड है तो इमाम ने उनको रिप्लेस किया। सो ये इस तरह की चीज़ चल रही है। बट क्या ही बेहतर होता है कि हम दो ओपनर्स के साथ पहले ही जा रहे होते। अगर हमें फ़खर ज़मान के साथ किसी को रखना था तो इमाम या अब्दुल्ला में से किसी को रखा जा सकता। हमारे साथ ये भी मसले हैं कि हम खिलाड़ियों को अक्सर ऐसे मौक़ों पर और ऐसे परफॉर्मेंसेस पे ड्रॉप करते हैं जो थोड़ी सी अनजस्ट हो जाती हैं। एग्जाम्पल इसकी यूँ ले लेते हैं कि हमने एशियन कंडीशंस में अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप कर दिया जस्ट बिकॉज वो साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में नहीं चला। ठीक है, इन कंडीशन में बेहतर हो सकता था। इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स होंगी। लाइक
शान मसूद को जब टेस्ट साइड से ड्रॉप किया गया था न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, यहाँ पे उसकी तकरीबन 70-80 की एवरेज चल रही थी इन कंडीशंस में। तो हमारे यहाँ इस किस्म के डिसीजंस होते हैं। सो उस वक्त उसको थोड़ा रैशनली देख लिया जाता तो शायद बेहतर होता। इमाम को एक इस वजह से भी नहीं ना रखा कि मैनेजमेंट कह रही थी कि हम अलग टाइप के क्रिकेट जो है वो ट्राई करना चाहते हैं। नहीं, आई थिंक अलग टाइप की क्रिकेट जो है वो फिर आप T10 वगैरह में ट्राई करें। यहाँ पे तो कल मेरा ट्वीट भी था ना कि ये क्रिकेट टीम नहीं है, ये एक लेबॉर्ट्री है और तजर्बे चल रहे हैं। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम प्रोसेस की तरफ आएँ रादर देन कि हम तजर्बे करें। साउथ शकील को जो 5वें नंबर पे की बैटिंग करते हैं उनको हमने ओपन करवा दी, और वो ऑब्वियसली उनको शायद यही रोल दिया गया था कि भाई 20 मिनट सर्वाइव करना है। हम टोटल सर्वाइवल मोड पे चल रहे थे, और 20 मिनट सर्वाइव करने के बाद भी जो हमने फ़खर ज़मान को भेजा, 4 डाउन भेजा,